इस वक्त मौजूद हैं उत्तम नगर विधानसभा में। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा नेता सुभाष मग्गो। क्या कुछ कहते हैं उत्तम नगर विधानसभा को लेकर। आपको बता दें कि उत्तम नगर विधानसभा में जगह जगह कूड़े का ढेर है, सीवर खुले पड़े हैं, सड़कों का काम नहीं होगा। और ऐसे में यहाँ के जो विधायक है वो आम आदमी पार्टी से नरेश बालियान है और जो पार्षद हैं वो भी आम आदमी पार्टी से। इन दोनों के होने के बावजूद भी विकास कार्य क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है, वो इनसे सीधी बातचीत करते हैं। सुभाष जी, उत्तम नगर विधानसभा वालों की बात करूंगा, आप भी यहीं के नेता हैं। बिल्कुल है। तो क्या आज की जो हालात है उसको देखते हुए क्या कुछ करना चाहेंगे? सच्चाई ये है, ना तो जो विधायक है नरेश बालियान, ना उसके पास नीति है, ना उसकी नीयत है जी। और दूसरा जो काउंसलर है, जब इलेक्शन लड़ रहे थे काउंसलर का और ये कह रहे थे डबल इंजन की सरकार आएगी और हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे जी। पेरिस बनाने की बजाय इन्होंने दिल्ली को नर्क बना दिया है जी। और आज इनका ये हाल है। ये अपने एरिया में कंपाइन करने की या लोगों तक पद यात्रा करने की या लोगों को मिलने की हिम्मत नहीं है इनमें, चाहे वो विधायक है चाहे वो काउंसलर है। इन्होंने दिल्ली को, एक केजरीवाल जी कहते थे हम कूड़े के पहाड़ हटा देंगे, उल्टा हुआ है। पूरी दिल्ली जो है वो कूड़े के पहाड़ों से बिल्कुल पहाड़ ही पहाड़ है, हर गली में पहाड़ है जी। तो इसका जवाब जनता मांग रही है जी। ना रोड है, ना सीवर के होल पास खुले पड़े हैं। सीवर का पानी लोगों के घर में 2-2 महीने हो गए हैं खड़ा है, लोग इतने परेशान हैं जिसका कोई जवाब नहीं। ये लोग, ये जो विधायक जी हैं वो तो मज़े से अपने बड़े घर में मौज कर रहे हैं। सच्चाई ये है, इन लोगों को जो भी मिला है, 2 दफ़ा एमएलए बना है, इनको थाली में परोस के मिली हुई चीज़ें हैं, इनको उसकी वर्थ पता नहीं है। आज हमें 17 साल हो गए हैं तो हम टिकट मांग रहे हैं। अगर पार्टी हमें टिकट देगी तो हमें उसकी वैल्यू पता होगा ना। इनको तो बस पक्की पकाई मिली है और इनको ऐसा लग रहा है, बालियान को ऐसा लग रहा था भी जितनी देर मैं जिंदा हूँ विधायक मैं ही रहूँगा। पूरी दिल्ली को, जहाँ दिल्ली के लोग कह रहे थे या हमारे अपोजिशन वाले कह रहे थे भी केजरीवाल जिंदाबाद ही रहेगा जितनी देर दिल्ली रहेगी जी। तो आज जो दिल्ली का हाल है वो आप भी देख रहे हो जी। बाकी बताइए, कुछ और पूछना चाहते हो तो बताओ। सुभाष जी, आप भी लगातार उत्तम नगर विधानसभा में घूम रहे हैं, जगह जगह आपने भी गलियों का नमूना किया होगा, जनता से मिले होंगे। जनता की क्या परेशानियां हैं अभी तक, कितना वो परेशान है चीज़ों को लेके, उसको लेके आपने आवाज़ उठाई, उनसे क्या बातचीत की? परेशानी की कोई हद नहीं है, परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। मैं एक दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ, विधायक जी में दम नहीं है, वो अपने एरिए का पद यात्रा कर लें। 100% जिस झाड़ू से जताया है उसी झाड़ू से लेडीज इसको पीटने के लिए तैयार खड़ी है। अगर इसमें दम है, अगर ये लीडर है तो अपनी विधानसभा का पद यात्रा करे और लोगों को, लोग जवाब मांग रहे हैं उसका जवाब लोगों को जाके दे। ये इसकी नैतिक ड्यूटी है, इसको ये करना चाहिए कि नहीं, आप बता दीजिए। तो यानी कि आप खुला चैलेंज करते हैं कि एक बार जो यहाँ के जो विधायक है बालियान जी, वो एक बार अपने क्षेत्र में उत्तम नगर विधानसभा में घूमें, जनता के बीच जाएं तो जनता उस जवाब देगी। वक्त का जवाब मांग रही है जनता और इनमें जाने की हिम्मत ही नहीं है। जाएंगे कैसे जी। जब कोई काम किया ही नहीं। इनको तो ऐसा लग रहा था बस जैसे 10 साल मौज की है, पूरी ज़िंदगी मौज ही रहेगी और विधायक मैं ही रहूँगा, पर ऐसा होने वाला नहीं है। बीजेपी पूर्ण बहुमत से नहीं, 100% 70 से 70 सीटें लेके बीजेपी दिल्ली में आ रही है। उस किसी में अब आम आदमी पार्टी में दम नहीं है, वो बीजेपी को रोक ले। केजरीवाल खुद भी अपना चुनाव हारेंगे, ये बिल्कुल सच्चाई है। दिल्ली, मैं नहीं बोल रहा, दिल्ली बोल रही है। सुभाष जी, लगातार हमने देखा कि 4.5 साल तक जो आम आदमी पार्टी है वो ये आरोप लगाती है कि दिल्ली में बैठे जो एलजी हैं वो हमें काम नहीं करने देते, हम दिल्ली का काम कैसे करें। अब बीते 4 महीने रह गए हैं चुनाव में, तेजी से काम हो रहे हैं, तो अब वो आरोप प्रत्यारोप कहाँ चले गए? देखो ऐसा है,
जो काम आपके अधिकार में आता है, अगर आप उस काम को करोगे, कैसे कोई रोक लेगा? ये तो लोगों को बिल्कुल समझ लो, लोगों के साथ धोखा है भी हमें अपना सेंट्रल सरकार काम करने नहीं दे रही, एलजीजी काम करने नहीं दे रहे हैं, अब काम रात दिन हो रहा है, तो अब इनको कोई रोकने, अब कौन रोक रहा है? ये बिल्कुल, ये तो जब बिल्कुल काम इनको करना नहीं आता, नाचना ना है, आंगन टेढ़ी वाली बात है। और ये 4 साल हो गए, 4.5-5 साल ही हो गए समझ लो, अभी तक यही कह रहे हैं एलजीए में काम नहीं करने देता। तो अब कैसे हो रहा है काम? अब पैसे कहाँ से आ रहे हैं, अब फंड कहाँ से आ रहा है? इसका जवाब जनता मांग रही है। सुभाष जी, मैं आपकी नीति की बात करूंगा, आपकी क्या नीति है चुनाव को लेके और क्या भी नीति है उत्तम नगर विधानसभा के विकास को लेके? अब देखो, पार्टी ने टिकट दिया और जनता ने आशीर्वाद दिया, तो मैं वादा करता हूँ हम उत्तम नगर विधानसभा को भय मुक्त, गुंडा राज मुक्त, क्राइम मुक्त करके ही सांस लेंगे और उत्तम नगर की विधानसभा के लिए रात दिन काम करेंगे। हम काम करते हुए हम जनता को दिखेंगे, ये मेरा वादा है जी। जनता विश्वास कैसे करे, क्योंकि आए दिन जनता के बीच हर कोई नया नेता आता है, नए वादे करता है और बाद में जनता उस बातों से उसको वोट तो देती है उन बातों पे आगे, पर बाद में जनता परेशान होती है। पहले वोट के टाइम पे नेता हाथ जोड़ के वोट मांगता है, उसके बाद जनता हाथ जोड़ने आती है कि मेरा काम करवा दो, पर वो काम लंबे समय से नहीं हो पाता। जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है, पर आपका भाई सुभाष मग्गो सब कुछ उल्टा करके दिखाएगा, ये मेरा वादा है, मेरी कमिटमेंट है। जो मैं बोल रहा हूँ, मैं पूरी विधानसभा के लोगों को हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। जब वक्त अगर पार्टी ने टिकट दिया, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, तो मैं एक एक बात का जवाब दूंगा। आप मेरा कॉलर पकड़ के भी जवाब मांगने के हकदार होंगे, इस बात से मैं पीछे नहीं हटूंगा। सुभाष जी, अभी हम यहाँ से अगर 200 मीटर की ओर चलेंगे, नवादा की ओर चलेंगे, मोहन गार्डन का चौक पड़ता है, उधर कूड़े का ढेर लगा है, क्या आपने उसको लेके अभी तक कोई शिकायत दर्ज करा है? बिल्कुल, सभा को भी दिखेगा, विधायक जी को भी दिखेगा और पूरी आम पार्टी के को दिखेगा भी जो उनकी नलायकियाँ हैं वो हम बिल्कुल, मैं ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहता जो बोल देना चाहिए, ऐसा कुछ बोलना माइक के सामने बोलना नहीं चाहता जो इनके लिए बोला जा सकता है। तो हम काम करके दिखाएंगे, हमें मौका मिलेगा तो हम काम करके जोड़ के बेनती करूंगा, बीजेपी लाओ, दिल्ली बचाओ, और कोई अल्टरनेटर हमारे पास नहीं है। अगर दिल्ली को बचाना है तो भाजपा को लाना ही पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ सुभाष मग्गो जी, जिनसे हमने खास बातचीत की। इनका खास तौर पर कहना है कि वो इन्होंने चुनौती दी है यहाँ के क्षेत्रीय विधायक नरेश बालियान को कि एक बार आप क्षेत्र का दौरा करके देखिए, जनता आपका स्वागत करेगी जूते चप्पलों से, ये इनका कहना है। अब ये सच्चाई कितनी होती है और इस बात पे बालियान जी कितना खड़े उतरते हैं और जनता के बीच आते हैं, वो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं जितेश रहेजा, दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।